नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग सिंटा एज ए ट्रेजरर। बाकी जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं आने के लिए और मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग ज़रूर आएँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन द मैसेज टू देम और वो लोग ज़रूर आएंगे। रही बात आज के फंक्शन की, तो लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम एंड वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ इन्होंने इनवाइट किया, सम्मानित किया और इस चक्कर में मैंने अपनी आंखों का टेस्ट भी करा लिया। बहुत बढ़िया कैंप है। देयर इज़ ब्रेकफास्ट, देयर इज़ लंच फॉर एवरीवन और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट यहाँ पे ये लोग फ्री चश्मा भी दे रहे हैं आपके आई चेकअप के बाद। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फेडरेशन के टीवी आर्टिस्ट हैं, जो भी हैं, वो सब लोग आए और इसका फ़ायदा उठाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग कैटरैक्ट ऑपरेशंस भी करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। So cheers to that. God bless everybody. आज के कार्यक्रम काफी मौजूद है, काफी सारे लोग संख्या में लोग आ रहे हैं। आप भी आए, क्या बोलना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में? देखिए, हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न इंडिया नाम की विफ्पा नाम से, वेस्टर्न इंडिया प्रोड्यूसर एसोसिएशन, और ये साल दर साल लगभग लगातार उन लोगों के लिए काम करती है जो ऐसे तबके के हैं जो ज़्यादा अमीर नहीं है और जिनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो सोशल वर्क जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त करती रहती है। प्रोड्यूसर्स बॉडी है, तो प्रोड्यूसर्स बॉडी होने के बावजूद भी ये जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको भी हेल्प होता है। जैसे डायरेक्टर हुआ, म्यूजिशियन हुआ, आर्ट डायरेक्टर हुए, तो जितने भी जो तबके के लोग हैं, जो क्राफ्ट्स है, डिफरेंट क्राफ्ट्स है, वो भी इस पूरी मुहिम का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तबके के लोगों का भी ध्यान रखना जो नीडी हैं, और ख़ास करके कोरोना के बाद बहुत ही कठिन अवस्था में हैं ऐसे लोग जो अभी तक उस मार से उठे नहीं हैं। तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम को, जिन्होंने विफ्पा के साथ मिलकर ये इतना अच्छा काम किया हुआ, और मैं अपनी एसोसिएशन डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ इस पूरे कार्य को, इस पूरे काम को, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो इससे इंस्पायर हों और इसी तरह के काम करें। बिकॉज ऐसे लोगों की तादाद जो है वो लाखों में है। ऐसा नहीं कि 500-600 लोग हैं, लाखों में ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऐसी फैसिलिटीज़ की। तो मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ विफ्पा को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। आज के समय में लोग एक रुपये लेते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, लाखों लोगों के लिए ऑपरेशन भी करवाते हैं, चश्मा भी लेते हैं। इस तरह के लोगों से क्या अपनी? देखिए, मैंने यही कहा ना कि ऐसे कार्यों की ज़रूरत बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक ऐसा तबका है जिनके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, सोचता नहीं है। लोग कहते हैं कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, बहुत अमीर इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है, 200 करोड़ की फिल्में बिकती हैं, 400 करोड़ आते हैं, 1000 करोड़ आते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाइए आप, तो ऐसा तबका है, ऐसा एक एरिया है जिनको ज़रूरत है, और वो भी फ्री इलाज हो रहा है, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री चश्मे हैं, फ्री में सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हमारे देश के टॉप जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, और इंडस्ट्री के दूसरे एसोसिएशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी जो वो यहाँ पर आके बैठे हुए थे। बेसिकली एक तरह का उत्साह है, एक तरह का फेस्टिवल है जिसमें ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते। सिलसिला चल रहा है और कहाँ तक चलेगी कर्मा से, सर आप बताइए। क्वेश्चन रिपीट करके आज 18 साल से सिलसिला चल रहा है, ये कर्मा कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक चलेगा? ये बात काफ़ी सालों से चला आ रहा है और ये काफ़ी सालों तक चलता रहेगा, जब तक हमारे प्रेसिडेंट संग्राम शिर्के हैं और हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हम कुर्सियों पे हैं, ये हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हम अपने वर्करों के लिए करते हैं। और आप देख रहे हैं हर मतलब इतना एक्सपेक्टेशन होते हैं वर्करों की। आज अशोक जी ने काफ़ी डिटेल में सब बातें बता दी, पर ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। आज कितने लोग हैं?
आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 300 से 400। लास्ट टाइम 700 हो गए थे तो बहुत काफ़ी क्राउडेड हो गया था, तो हमने इस बार पर 400 तक तो 100% होगा। और इसमें हम लोग 100-150 कैटरा के ऑपरेशन फ्री करते हैं। सिर्फ चेकअप नहीं है, चेकअप के साथ जो चश्मे देना है वो फ्री देते हैं और सबको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे जिनको ज़रूरत है कैटरैक्ट की, उनके ऑपरेशन फ्री ऑफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने 125 ऑपरेशन किए थे फ्री। टोटल लगभग कितने शासन कर रहे हैं, कितने लोग इलाज में? अगर मैं ऐसे ऑफ हैंड बोलूँ एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन हम लोग ने कुछ 1001 कैटरैक्ट ऑपरेशंस किया है वेस्टर्न इंडिया की तरफ से अपने फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर बोलो चश्मे कितने बांटे हैं तो 5-6 हज़ार तक तो होगा, क्योंकि हर कैंप में हमारा 200-500 जितने आते हैं वो चश्मे तो लेते ही लेते हैं। लायंस क्लब का क्या योगदान आता है? लायंस क्लब हम लोग के साथ हमको बैक करता है कि जिनके जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हर साल हमको सपोर्ट करते हैं कि हम आपके ऑपरेशंस करेंगे। तो वो एक पार्टनरशिप में हमारे साथ आते हैं, आधा चीज़ें हम करते हैं जो बेसिक प्लानिंग है और क्रिएट करना है, बाकी ऑपरेशंस वो हमारे लिए फ्री करते हैं। तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सालों से और इसी तरीके से। और उनके एक बहुत बड़े सदस्य हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के वेस्टर्न इंडिया के मेंबर भी हैं, तो वो ही ये पूरा चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वेस्टर्न इंडिया और इसके अलावा भी साथ में कुछ करती है सोशल वर्क में? मतलब बेसिकली तो सच्ची है कि हम लोग इसी पे फोकस करते हैं हर साल, क्योंकि जैसे अशोक जी ने कहा है कि ये एक बहुत जो आँखों का जो चीज़ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये साल से हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि बॉडी का भी चेकअप हो, उसमें ब्लड का भी चेकअप हो, तो उसको आस्ते आस्ते ये साल हम बढ़ाने की डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं। और हमने ऑलरेडी डॉक्टरों से इनसे बात करनी शुरू की है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में हम और एक चीज़ इंक्रीज़ करें फॉर आवर वर्कर्स। लेकिन अशोक जी, काफ़ी ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो अभी बीमार चल रहे हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है इलाज कराने की, उनके लिए कुछ आप लोग करते हैं? ये उसका हिस्सा है ना, ये जो हो रहा है उसी का हिस्सा है। ये बेसिकली मैंने कहा ना, जो नीडी लोग हैं उनके लिए है, और वो बेसिक इम्यूनिटीज का वैसे उसके अलावा भी हमारी जो एसोसिएशन है वो इंश्योरेंस का इलाज करते हैं। रेगुलर बेसिस पे चलता ही रहता है, ये मैसिव लेवल पे साल में 3-4 बार होता है। और रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो पेंशन है, मेडिकल फंड है, मेडिकल हेल्प है, वो तो रेगुलर चलता रहता है। वो उसमें कोई कुताही नहीं और कोई रोक नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है हम लोगों का कि अगर कोई ज़रूरत होती है उसको मेडिकली हेल्प करते हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, सर्जरीज है, वो तो एक रेगुलर बेसिस पे चलता ही चलता है। ये इस तबके इस लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साल में 3-4 बार होता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस करती है इसको। पर्सनली तौर पर संग्राम सिंह के बारे में बताना चाहेंगे? जी, संग्राम सिंह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संग्राम जी रॉकस्टार हैं और लगातार इस बेसिस पर इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। धर्म जी और संग्राम जी तो जोड़ी जो है ये बहुत ही कमाल की जोड़ी है। ये धर्म मीनू की जोड़ी है, ये इसका नाम धर्म भी है वैसे भी। तो इंस्पायर करते हैं लोगों को, पूरी एसोसिएशन चला रहे हैं, लोगों को भरोसा है इनके ऊपर, लोगों का विश्वास है इनके ऊपर, उसी बेसिस पे चीज़ें आगे चलती है। आप देखें कितना अच्छा माहौल है। तो जब लीडर अच्छा होता है तब जाके ही चीज़ें हो पाती हैं, नहीं तो नहीं हो पाती। टॉप पे जो बंदा होता है वही चीज़ों को रचता है, वही चीज़ों को हेल्प करता है, वही चीज़ों को बनाता है, आगे बढ़ाता है। इसमें मैं एक बात और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो कैंप वेस्टर्न इंडिया प्रोड्यूसर बॉडी है रखती है, लेकिन सिर्फ प्रोड्यूसर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए नहीं, ये आर्ट डायरेक्टर, हम पूरे इंडस्ट्री के हर जो एफिलिएट्स हैं, डायरेक्टर एसोसिएशन, सिंटा, आर्टिस्ट एसोसिएशन, आर्ट डायरेक्टर, हर एसोसिएशन के वर्करों को बोलते हैं कि प्लीज़ आके इसका बेनिफिट लीजिए। तो प्रोड्यूसर बॉडी रखती है, लेकिन इट इज़ फॉर द होल इंडस्ट्री। जितने हमारे वर्कर्स हैं उनकी भी अगर फैमिली में कुछ इश्यूज है उनको भी हम करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ वर्कर ही है और उसकी वाइफ है, यू नो। सो इट इज़ पूरी इंडस्ट्री के वर्कर और मीडिया के कनेक्टेड लोगों के लिए। थैंक यू। भाई, ये वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का आई कैंप है और ये हम करते ही रहते हैं। ये पहली बार तो है नहीं। इसमें इंडस्ट्री के और बाहर के लोगों को फ्री कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा देते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब है संग्राम शिर्के जी, धर्म जी और सारे लॉयंस क्लब के लोग हैं, ये मिल के ये ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड जो गरीब किस्म के आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है,
और बाहर के आर्टिस्ट है, एसोसिएशन के लोग हैं, उनका ऑपरेशन फ्री में करवा दिया जाता है। वो एक बहुत अच्छा काम होता है। इतनी सारी एसोसिएशन है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये काम करते रहती है। मैं इस एसोसिएशन का 30 साल पुराना मेंबर हूँ। जी, दीपक पराशर, हाँ तो करेंगे ना सर, वेलकम है, दे आर वेलकम। यस यस, वी वेलकम एवरीबॉडी। कोई भी आवे, इंडस्ट्री का बाहर का भी आवे, वो अपनी आँख दिखाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा सोशल काम है सर। आँखों का चेकअप करवा देना, फ्री में ऑपरेशन करवा देना, इज़ अ गुड वर्क, अच्छा जॉब है सर। ये लायंस क्लब मिलेनियम और वेस्ट इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर एसोसिएशन मिलके हम लोग ये 12 साल से आई कैम्प कर रहे हैं, और अभी तक मेरे ख्याल से 700 के ऊपर ऑपरेशंस डॉक्टर लोगों ने किए हुए हैं। बीच में 1-2 साल गैप आया था, लेकिन वापस अभी हमने शुरू किया है, और इंडस्ट्री के लोग भी इसमें जुड़ते हैं। प्लस हम लोग ओपन रखते हैं, कोई भी मतलब यहाँ के एरिया के पास के लोग, हमारे मुंबई शहर के लोग, जिसको भी इसका सुविधा इसका लेना है और उनको हम लोग यहाँ लेते हैं। तो हमने कोई ऐसा सिर्फ इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन एज ए इंडस्ट्री वेस्टर्न इंडिया आज मेरे ख्याल से 55 ईयर्स से काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री में। तो हम लोग, हमारा विजन ये है कि हमको समाज के तरफ भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। एसोसिएशन लेवल पे तो हम लोग बाकी के काम हमारे होते रहते हैं, लेकिन एक समाज के तरफ अगर हमको मौका मिलता है कि उनको कुछ हेल्प करने का, तो हम लोग को करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हर एसोसिएशन ने ये आगे आगे करना चाहिए। सिंटा है, जूनियर आर्टिस्ट है, हमारी जितनी भी एसोसिएशन है, क्योंकि जितना आप करोगे उतना फ़ायदा है। क्योंकि हम हमारा जान पहचान से ही हम लोग ये कर रहे हैं, और ये टोटली फ्री है। ना हम लोग टेस्ट का पैसा ले रहे हैं, ना ऑपरेशंस का पैसा ले रहे हैं। और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। ये जो लायंस क्लब मिलेनियम है, इनकी बहुत बड़ी संस्था है, और ये टोटली जो हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी है, ये उनसे जुड़े हुए हैं। और उन लोग का हर साल हर जगह वो कहाँ ना कहाँ NGO के साथ करते हैं। तो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है पवन खेतान जी, तो उन्होंने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया था, और फिर हमने बोला कि नहीं, हम लोग भी करना चाहते हैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, और वैसे ही वो शुरू हो गया। अभी तो हमारे पास अभी तो 250 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मेरे ख्याल से अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और एक 200 लोग तो आएंगे। तो जिनका कैटरेक्ट डिटेक्ट होगा उनको ऑपरेशन होगा। तो मेरे ख्याल से नहीं तो भी आपको 100-150 लोगों का तो होना चाहिए। मुंबई में कहाँ नहीं, अभी हम लोग ने ऐसा किया है कि एक जगह पे तो इतने ऑपरेशंस नहीं होंगे। तो जैसे हम लोग लोकेशन हमको पता लगेगा कि अंधेरी में इतने लोग हैं, मीरा रोड से इतने लोग हैं, उस हिसाब से हम लोग हॉस्पिटल्स को, मतलब उन लोग डॉक्टर लोग अप्रोच करके उनको स्लॉट्स देंगे, और उस हिसाब से हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी क्या आगे अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग इंतज़ार करते हैं कि क्योंकि यही महीने में हम लोग करते हैं, तो बहुत से फ़ोन्स आते हैं हमको कि आप ऐसे ऐसे, हम अगर आपका आई कैम्प हो रहा है तो हमको ऑपरेट करना है। तो इस हिसाब से हम लोग नाम भी लिखा के लेते हैं। प्लस अगर हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स कोई आते हैं हमारे पास, तो उनको भी हम लोग मतलब आई कैम्प नहीं भी होगा तो भी ये सुविधा हम करा के देते हैं। साल में और वेस्टर्न क्या करती है एसोसिएशन के नाम पे? एक तो हमारे पास वेलफेयर का होता है जो मेंबर्स के लिए खाली होता है, तो हम लोग उन लोगों को मदद करते हैं, किसी स्कूल की फ़ीस के लिए मदद करते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए मदद करते हैं, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेशन है क्योंकि हमारे पास इतना वेलफेयर में पैसा नहीं है। लेकिन आई कैम्प हम लोग ज़रूर करते हैं क्योंकि ये टोटली सबके लिए है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज के कार्यक्रम काफ़ी लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड से काम करता है, काफ़ी सर क्या बोलना चाहते हैं इनके बारे में? वेस्टर्न इंडिया के प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी के नाते हाँ, मैं वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
और वेस्ट इंडिया ने हर साल ये कैंप करते हैं हम लोग। इसका एक ही मर्द है हमारा कि हमारे इंडस्ट्री के जो छोटे लोग हैं, मतलब बैक स्टेज है, स्पॉट बॉय है, जूनियर आर्टिस्ट है, ऐसे लोगों को ये आई कैम्प करने से उनका मसला पूरा होता है। और उनके लिए जो बाहर अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसका जो पेमेंट लगता है, पैसा लगता है, वो उनके पास नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को हेल्प करना हमारा वेस्ट इंडिया का हम फर्ज समझते हैं और इसके लिए हर साल रहते हैं। और आपको बताने के लिए हमको बहुत अच्छा चीज़ लग रहा है कि हर साल में से ज़्यादा ये साल इंडस्ट्री के लोग कम से कम 250 से 300 लोग ने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री के ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जिसके लिए हमको ये करना है वो उसका फल अब हमको मिल रहा है। ऐसा ही फल हम करेंगे। कम से कम 200 से 300 आदमी का हम आई कैम्प का ऑपरेशन, टेस्ट सब फ्री करेंगे और उनको अच्छा नज़र देने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। ये जो आई चेकअप का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर लास्ट 10वां प्रोग्राम है। ये 10 साल से कर रहे हैं हम और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ में कर रहे हैं और इतना बढ़िया काम हो रहा है। लगभग 500 से 600 पेशेंट आने की उम्मीद है और चेकअप करने के बाद उनको चश्मा वितरित किया जाएगा और चश्मे के बाद में उनका अगर किसी का कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा वो कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री किया जाएगा। और ये काम हम लायंस क्लब और मिलेनियम के साथ में मिलके कर रहे हैं और लास्ट 10 साल से हम कर रहे हैं हर साल। और मैं हूँ लायंस क्लब का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद झुंझुनवाला और हम ये काम निस्वार्थ कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम है, बॉलीवुड से काम जाता है, सब लोग आए हैं और प्रोग्राम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर प्रेम अग्रवाल, आँख का डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कैटरेक्ट फ्री, लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम एंड वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का एक ही मकसद है ब्लाइंडनेस, अंधत्व को दूर करना। एक मैं मैसेज सबको देना चाहूँगा कि अगर हमको ब्लाइंडनेस को दूर करना है तो कुछ पंक्तियाँ हैं जो सबको अपनी मॉर्निंग प्रेयर में रखनी चाहिए। एक नेकी का एक काम, किसी की नज़र लुटा दो, किसी की खोई हुई दुनिया वापिस दिखा दो, एक हाथ एक कदम बढ़ा दो, एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी को रोशन बना दो, एक उजाला जो हम बांट सकते हैं, किसी की अंधेरी दुनिया को फिर से रंगीन बना दो। आज का जो ये कार्यक्रम है इसका एक ही मकसद है कि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़े। लोग आजकल डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, तो हमारा मकसद है कि हम पेशेंट के घर के पास जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो आँख चेक कराने के लिए आएँ। और हमारा अनुभव ये रहा है कि अगर 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से 10 पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम अंधत्व होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद करतो आणि यासाठी जे लायन्स क्लबचे जे सगळे मेंबर आहेत, डॉक्टर अग्रवाल आणि त्यांची संपूर्ण टीम, आमचे वेस्ट इंडियाचे आमचे सगळे जे ऑफिस बेरर आहेत, प्रेसिडेंट संग्रामजी शिर्के, आमचे जनरल सेक्रेटरी दिलीपजी दळवी आणि हे प्रोजेक्ट कन्व्हिनर आमचे धर्मेंद्रजी मेहरा आणि संपूर्ण कार्यकारिणी आमची वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्युसर असोसिएशन आणि संपूर्ण स्टाफ हे नेहमीच याच्यासाठी प्रचंड योगदान देतात। गेले 2 महिने हा कॅम्प यशस्वी होण्यासाठी जे असोसिएशन्स आहेत त्याने सुद्धा सहकार्य केलं आणि लायन्स क्लब ऑफ मिलेनियमचा हा खूप चांगला उपक्रम आहे। सर्व संस्थांनी तो आयोजित केला पाहिजे आणि या फिल्म इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून, असोसिएशनच्या माध्यमातून नेहमीच सर्वांना सहकार्य करण्यात येतं, मदत करण्यात येते। वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्युसर असोसिएशनची स्थापना 1960 साली झाली आणि गेली 60पेक्षा अधिक काळाहून ती नुसते वेस्टर्नचा मेंबर बनवत नाही तर त्या मेंबरच्या फॅमिली आणि त्यांचे सर्व प्रोड्युसर्स असू दे, वर्कर्स असू दे, त्यांचे सर्वांचं हित जोपासण्याचं काम ही वेस्टर्न इंडिया फिल्म असोसिएशन आपली करत आलेली आहे आणि ह्याच्यापुढे करत राहील। या कॅम्पसाठी ज्याने योगदान दिलं त्या सर्वांचं एक स्टाफ म्हणून मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो आणि आमची जी कमिटी आहे
त्यांचासुद्धा आभार व्यक्त करतो. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हेलो जी, नमस्कार. आप लोग को नमस्कार. मैं वेस्टर्न इंडिया, हमारी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसका आई कैंप लगा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों की प्रॉब्लम से जूझते हैं. तो हमारा वेस्टर्न इंडिया हमेशा ही हर साल हम लोग आई कैंप लगाते हैं और अच्छा रिव्यू मिलता है. ओके, थैंक यू. इस पे देना या उस पे देना? नहीं, माइक यूज़ करना है, आ जाएगा. सर, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल जो कि 210 देशों में और करीब करीब 1.4 मिलियन लायन मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, 24/7/365 डेज़, यानी ये समझ लीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर आज दिन है तो कहीं रात है तो कहीं सुबह है, और ये पूरे 210 देशों में ये सर्विस प्रोजेक्ट होते रहते हैं. और हमारे हिंदुस्तान में जो ईसामी एरिया में आता है, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट कंट्री, लेकिन अब अफ्रीका हमारा 8वां कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया बन चुका है. उसके अंदर हमारा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हमारे 11 मल्टीपल हैं. उनमें से एक हमारा जो 82 डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में, उनमें एक डिस्ट्रिक्ट हमारा 3231 A3, और उनका एक बेस्ट क्लब जो लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम आज यहाँ पे ये नेत्रदान और नेत्र चिकित्सा का पूरा शिविर लगाया है आदरणीय प्रेम भाई साहब के लीडरशिप में, हमारे आने वाले गवर्नर विकास सराफ साहब और हमारे सारे मेंबर्स लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम के. ये सर्विस प्रोजेक्ट करने की वजह से ही शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में आज इतने लायंस हैं और इतने काम कर रहे हैं, जिसमें 2005 से out of 79 the best organization including Rotary, JCS, Lions, the Lions has been declared the one of the best organization. We are sitting here and doing this service project under the leadership of Prem. Thank you so much. Thank you. सर, यू नेम इट, कोई भी सर्विस प्रोजेक्ट हो, शादियाँ हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिकल कैंप्स हो, ब्लड डोनेशन हो, सर्विस कोई भी हो, wherever there is a need, there is a line. Lions Club of Millennium and Western India Film Producer Association का एक ही मकसद है, अंधत्व, ब्लाइंडनेस को दूर करना है. बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, भारतवर्ष में और पूरे संसार में. थैंक यू. पंकज जी, इंटरनेशनल की जो फोकस एरिया होती है वो है विजन. मनोज भैया, एवरीथिंग रिलेटेड टू आई केयर, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम आई केयर की बात करें तो विजन रिलेटेड सर्विसेज की हम बात करते हैं. तो लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे मिलेनियम जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्लब है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें प्रेम जी के नेतृत्व में ये विजन केयर का कार्यक्रम आयोजित हुआ है. और वेस्टर्न इंडिया फिल्म और टीवी प्रोडक्शन के साथ में मिलकर के जब ट्रेनिंग होती है तो वाकई में वो कार्यक्रम और भव्य हो जाता है. एंड अगर आप यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क देखेंगे तो जो चेकअप के लिए जो डॉक्टर्स आए हैं वो अव्वल दर्जे के हैं. इवन जो स्पेक्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑर्डिनरी से बेटर क्वालिटी जो उनको दी जा रही है. एलीट क्लास भी अगर वो ग्लासेस पहनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि उस तरह की क्वालिटी ग्लासेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. और जो भी कैटरैक्ट डिटेक्ट हो रहे हैं उनको भी इंश्योर किया जा रहा है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इस लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे मिलेनियम के थ्रू ऑर्गेनाइज होगा. तो इंटरनेशनल का जो ध्येय है विजन, उस विजन को लेकर के कैटरैक्ट मुक्त भारत का उद्देश्य सपना लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे मिलेनियम के अंडर हम कर रहे हैं. बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. Knowing kindness matters. Lions means compassion in service. And Lions means impact in service. और Lions Club of Millennium ने
ये बड़ा ये प्रोग्राम करके दिखा गया है कि कम्युनिटी में उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं लायंस इमेज का। और दूसरा उनका दिखलाता है कि कंपैशन और काइंडनेस अपने कम्युनिटी के प्रति कितनी बड़ी है। मैंने केवल ये प्रोग्राम किया है उन्होंने साइंस फर्स्ट का, लेकिन वो बहुत सारी फील्ड्स में जुड़ रहे हैं, चाहे वो विलेज एडॉप्शन हो, चाहे वो स्कूल रिलेटेड हो, चाहे तो लायंस का वो बहुत लायंस का वो मिलेनियम उनके प्रेसिडेंट राजनीति जुड़ेवाला आज के जो प्ले कैरेक्टर है रोहन जी किरदार डॉक्टर उन्होंने जो फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर आज जो मेडिकल चेकअप का आयोजन करता है, ये बहुत ही जरूरी एक मेडिकल चेकअप है। काफी लोग आजकल आंख की प्रॉब्लम की वजह से ग्रस्त हैं, दिन भर फोन और टीवी वाले खासकर प्रोड्यूसर नहीं रहते, उनके काम करने वाले रहते हैं, उनको रोशनी की काफी जरूरत आंख में आती है और उनकी आंखें बहुत बार प्रॉब्लम लगती है, उनको पता नहीं रहता है। मुझे जो इन्होंने आज मुहिम चलाई है कि मेडिकल चेकअप स्पेशली फॉर आई चेकअप, मैं उन सबको बहुत सराहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मिलेनियम इसी तरह से आगे इस तरह की सेवा का काम करता रहेगा। लायंस क्लब के लिए जानना वाला एक एनजीओ है जो लायन मिशन के लिए बहुत काम करता है दुनिया में, और यही एक कड़िया मिलेनियम क्लब इतने अच्छे विचार करता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आँख है अगर एक बड़ा ऐसा कैंप लगाए जिसमें 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों को बुलाना चाहिए, आप कहेंगे तो मैं जनरल फर्जिस को ले आऊँगा, आपके CM को ले आऊँगा, आप ऑर्गेनाइज करेंगे CM को मैं ले आऊँगा, मुझे डेट बताइएगा मैं ले आऊँगा। और इसमें जो योगदान है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और हमारे से जो कुछ मदद हो सकेगी, सहायता हो सकेगी और हम विजन ला सकेंगे और सबको आंखों की सुरक्षा करने के लिए एश्योर करेंगे। धन्यवाद।